पूजा पड़ोसी के साथ में वो काम कर रही थी जो उसको अपने पति के साथ में करने था। करण अपनी बहन को छोड़ने के लिए उसके घर आया हुआ था, लेकिन देर रात होने की वजह से वो घर पर ही रुक गया था। देर रात पूजा के कमरे से आ रही आवाज ने करण को अपनी बहन का असली चेहरा दिखा दिया था। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज की कहानी की शुरुआत होती है फर्रुखाबाद में एक गांव है करछिया गांव। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। करछिया गाँव में करण अपने परिवार के साथ में रहता है। वो पुलिस की तैयारी कर रहा है और कुछ ही समय पहले उसने दरोगा का एग्जाम दिया था। एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ था और इस बार उसको ऐसा लग रहा था कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसकी बड़ी बहन का नाम है पूजा। लगभग 15 साल पहले पूजा की शादी मैनपुरी के रहने वाले दिलीप के साथ में हुई थी। पूजा के 3 बच्चे हैं और बड़े बेटे का नाम है आकाश। कुछ समय तक वो अपने पति के साथ में ही पुणे में रह रही थी, लेकिन घर का अकेला होने की वजह से दिलीप ने अपनी पत्नी पूजा से यह कहा कि मम्मी पापा की एज अब बहुत ज्यादा हो चुकी है, तुम ऐसा करो बच्चों को ले जाकर के गाँव में ही रहना शुरू कर दो, बच्चों का एडमिशन भी वहीं पर करा देना। पूजा तैयार हो जाती है और इसके बाद वो अपने तीनों बच्चों को लेकर के मैनपुरी आ जाती है और यहाँ पर अपने सास ससुर के साथ में रहना शुरू कर देती है। लगभग 3-4 साल से पूजा मैनपुरी में अपने परिवार के साथ में रह रही थी। फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। घर में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी। बस कमी थी दिलीप की, क्योंकि दिलीप की जो नौकरी थी वो पुणे में थी और इस वजह से वो महीने में 1-2 बार ही आ पाता था। कभी कभी तो ऐसा हो जाता कि 6-6 महीने हो जाते थे और उसका अपने घर में कम आ पाना ही यहाँ पर होने वाली एक बहुत बड़ी घटना का कारण बनने वाला था। अप्रैल के महीने में पूजा अपने मायके फर्रुखाबाद घूमने गई थी। कुछ समय वहां रहने के बाद में वो 7 अप्रैल को अपने भाई करण के साथ में वापस मैनपुरी आ रही थी। देर रात पूजा फर्रुखाबाद से मैनपुरी पहुंचती है और इसके बाद वो अपने भाई के लिए खाना वाना बनाती है। वह अपने भाई से कहती है कि अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तुम क्या करोगे, घर जाकर के यहीं पर रुक जाओ। करण भी यही कहता है कि रात के 12-12:30 हो रहे हैं, मैं कल सुबह घर चला जाऊंगा और इसके बाद में वो घर पर ही रुक जाता है। अगली सुबह पूजा की माँ का फोन आता है पूजा के पास में। वो कहती है कि करण कहाँ पर है। तो पूजा कहती है कि करण मेरे को घर में छोड़ करके तुरंत निकल गया था, क्या वो घर नहीं पहुंचा है। तो वो कहती है कि मैं उसका मोबाइल लगातार ट्राई कर रही हूँ, उसकी कॉल नहीं लग रही है और यदि वो देर रात ही निकल गया था तो तुमने मुझको बताया क्यों नहीं। तो यहाँ पर पूजा माँ से कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं उसको कॉल करके देखती हूँ, पता चल जाएगा, मैं जल्दी आपको बता दूंगी। पूजा अपने भाई को कॉल करती है लेकिन उसका मोबाइल नंबर नहीं लगता है और इसके बाद पूजा उसके दोस्तों को फोन करती है और साथ ही साथ नाते रिश्तेदार को कॉल करती है, लेकिन करण के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। और अब बज चुके थे सुबह के 9-9:30। पूजा अपने पड़ोस के रहने वाले एक युवक जितेंद्र के साथ में पुलिस थाने में पहुंचती है और पूरी कहानी बताती है कि देर रात को मेरा भाई घर पर छोड़ने आया था। मैंने उससे बहुत कहा कि घर पर ही रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुका और वह रात में ही फर्रुखाबाद के लिए निकल गया था। लेकिन अब मेरी माँ का फोन आया कि वो घर पर नहीं पहुंचा है, उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। ये पूरी कहानी जब वो पुलिस को बताते हैं तो पुलिस की टीम बोलती है परेशान ना होइए, हम आपके भाई को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूजा ने अपनी माँ से झूठ बोला था कि करण रात को ही घर से निकल गया था और इसके पीछे का असली कारण क्या था वो आप लोग को आगे पता चलेगा। पूजा अपने पड़ोसी जितेंद्र के साथ में पुलिस थाने पर पहुंची थी और वहां पर वेट कर रही थी कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगी। पुलिस की टीम ने करण के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए पूजा को थाने में रोका और इसी बीच में पुलिस के पास में एक कॉल आता है और पुलिस ने पूजा को ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इसके पीछे का असली कारण क्या था वो आपको जब पता चलेगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इसके बाद पुलिस की टीम पूजा को लेकर के उसके घर पर पहुंचती है और वहां पर ये जो फोन करने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि पूजा के पड़ोस में रहने वाले लोग थे। उन्होंने बताया कि पूजा के बेटा जो आकाश है, जिसकी उम्र 10 साल के आसपास है, उसने कुछ ऐसी कहानी बताई है जिस पर हम लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। पुलिस की टीम तुरंत पूजा का जो बेटा है उससे बातचीत करती है और उससे पूछती है कि तुम बताओ बेटा क्या हुआ था। पूजा का बेटा आकाश पुलिस को बताता है कि उसके मामा करण की मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ पूजा ही है और उसने ही अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ मिल करके मामा करण का काम तमाम किया है। आकाश ने पुलिस को यह बताया कि देर रात मामा मुझको घर छोड़ने के लिए आए थे, लेकिन रात हो जाने की वजह से वो घर वापस नहीं गए थे और यहीं पर रुक गए थे। उन्होंने कहा था कि वो अगली सुबह चले जाएंगे। खाना खाने के बाद में मामा कमरे में सोने के लिए चले गए थे और इसी बीच देर रात माँ के कमरे से अलग तरीके की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से मामा की नींद खुल जाती है। जैसे ही वो मेरी माँ के कमरे में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि मेरी माँ पूजा अपने दोस्त जितेंद्र के साथ में थी। तो माँ से कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन माँ ने करण मामा से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और अपने दोस्त जितेंद्र से कहा कि इसका काम तमाम कर दो, नहीं तो ये पूरी बात मेरे पति दिलीप को बता देगा और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इसके बाद मामा और जितेंद्र अंकल के बीच में खूब लड़ाई झगड़ा होता है और फिर जितेंद्र ने मामा करण के ऊपर फायर कर दिया और इसके बाद में जितेंद्र ने
अपने भाई जूली को बुलाया और फिर बाइक में करण मामा को बैठा करके कहीं पर ले करके चले गए हैं। अगली सुबह जितेंद्र घर पर आया और फिर माँ को थाने में ले जा करके वहां पर मामा के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन जब पूजा अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ में थाने पर पहुंची थी तो यहाँ पर उसका जो बेटा था वो घर पर अकेला था और जब बहुत ज्यादा देर हो जाती है तो उसने अपने पड़ोसियों को वो पूरी बात बता दी जो देर रात उसके घर में घटित हुई थी और पड़ोसियों ने ही कॉल करके पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में बताया था, जिसके बाद पूजा और उसके प्रेमी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे पूजा ने अपने अवैध संबंध को छुपाने के लिए अपने सगे भाई को ही रास्ते से हटा दिया। पूजा को इस बात का अंदाजा हो गया था कि यदि करण बच जाएगा तो 100% ये बात अपने जीजा दिलीप को बता देगा और इस वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन घर में मौजूद पूजा के बेटे ने, जिसके सामने ये पूरी घटना हुई थी, इतना डराने धमकाने के बाद भी इस पूरी कहानी को पुलिस के सामने खोल करके रख दिया। अब पूजा और उसके प्रेमी जितेंद्र को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।